नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। अग्निपथ आर्मी रिक्रूटमेंट स्कीम के खिलाफ देश भर के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। कई जगह ट्रेनों में आगजनी करी गई है, ट्रेन को रोका जा रहा है, पटरियों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन काफी उग्र हो रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए फाइनली कल रात भारत सरकार ने इस योजना में एक बदलाव करने की घोषणा करी है, कुछ रियायत देने की घोषणा करी है। वो क्या रियायत है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आगे बढ़े उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं हम मेरे सभी नौजवान व्यूअर्स से। अगर आप इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपका और मेरा, हम सभी का, नागरिकों का नुकसान है, सरकार का नुकसान नहीं है। सरकार उसकी भरपाई हम ही लोगों से करती है। अल्टीमेटली वो देश का नुकसान है। अगर आप देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो प्लीज इस तरह के हिंसक प्रदर्शन ना करें। प्रदर्शन करने का अधिकार देश में सभी को है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन हिंसा करने का अधिकार नहीं है। सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस। लेकिन ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, इसका रीजन आपको समझना होगा। देखिए, कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम अनाउंस करी थी। अब ये स्कीम सरकार ने बहुत जोर शोर से अनाउंस करी, इसको काफी पब्लिसाइज भी किया, लेकिन जब इसकी डिटेल्स बाहर आई हैं तो देश का युवा इससे खुश नहीं है। डेफिनेटली देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्कीम। ये एक शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट होगा, 4 साल का रिक्रूटमेंट है। देयर आर नॉट मच बेनिफिट्स इन दिस स्कीम एज कंपेयर टू अ रेगुलर आर्मी सर्विस। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर्स के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज दिन में 3 बजे संशोधन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लिंक नीचे इसका पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म या फिर जिसके कारण सबसे ज्यादा नाराजगी है वो है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन। केवल 4 साल के समय के लिए नौकरी दी जाएगी और 25% को आगे परमानेंट सर्विस मिलेगी, लेकिन बाकी 75% जो नौजवान है वो 20-25 की उम्र के बीच में रिटायर हो जाएंगे और उनके पास भविष्य में क्या करना है इसके बारे में कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। अग्निपथ योजना ऑफिसर रैंक्स के लिए अभी लागू नहीं करी जा रही है, केवल जवानों के लिए हो रही है। ऑलराइट। और कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि जो जिनको हम जनरली ऑफिसर कहते हैं, टेक्निकली दे आर कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनके लिए जो पुराना रिक्रूटमेंट सिस्टम है वही आगे जारी रहेगा। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई महीनों से जब इस टूर ऑफ ड्यूटी के कॉन्सेप्ट की चर्चा चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, या सरकार के भी ऐसे ही संकेत थे, कि इसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में, इसे एक पायलट के रूप में ट्राई किया जाएगा पहले कुछ साल के लिए, और शायद जो पुरानी भर्ती की जो योजना होती है वो अनावरत जारी रहेगी। हाँ, कुछ प्रतिशत जवान इस टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट से लिए जाएंगे या रिक्रूट किए जाएंगे, लेकिन जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सभी रिक्रूटमेंट जवान लेवल पर इसी योजना के तहत होने वाला है। तो इससे लोगों में गुस्सा काफी बढ़ गया है और गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कई जगह आगजनी हुई है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। सिकंदराबाद में खास करके बहुत हिंसा हुई है और दिल्ली में भी काफी हिंसा हो रही है। यहां पर ट्रेन भी जलाई गई हैं। प्रदर्शन देश के कई राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उत्तर भारत में है। उसका रीजन ये है कि उत्तर भारत में बहुत सारे नौजवान आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत में भी प्रदर्शन नहीं हो रहा, दक्षिण भारत से भी बहुत सारे नौजवान तैयारी करते हैं। सिकंदराबाद में इनफैक्ट बहुत ज्यादा हिंसा हुई है, तेलंगाना में। तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई ट्रेन्स पर भी इंपैक्ट आया है, कई ट्रेन्स को कैंसिल भी किया गया है। अब इस स्कीम के जो मेजर क्रिटिसिज्म्स हैं उनको मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि जॉब सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर केवल 4 साल की नौकरी मिल रही है। पहले एक जवान कम से कम 15 से 17 साल नौकरी करता था और 15 साल की सेवा देने के बाद उसे पेंशन मिल जाती है। सो जनरली 18-20 की उम्र पे अगर कोई नौकरी के लिए जाता है, बाय द टाइम दे आर 35, आर्मी का जवान रिटायर हो जाता है। मिनिमम 15 साल की सेवा के बाद उसे पेंशन भी चालू हो जाती है और उसके साथ साथ वो कुछ अन्य काम भी कर सकता है। पेंशन के अलावा हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसके लिए एक आम भारतीय नौजवान इस जॉब के पीछे जाता है, क्योंकि आजीवन आपको और आपके परिवार को अच्छा हेल्थ केयर गारंटीड है इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। दूसरा एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि अगर यहां पर किसी अग्निवीर सैनिक की लड़ाई में आर्मी की जॉब पर मृत्यु हो जाती है तो फिर उन्हें जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो सेम बेनिफिट नहीं रहेंगे जो एक रेगुलर आर्मी जवान को मिलते हैं। देखिए, यहां पर भी बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर एक्स ग्रेशिया पेमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन दैट इज ऑल वन टाइम पेमेंट। जो भी सैनिक हमारे देश का शहीद होता है, ऑल्दो शहीद इज नॉट अ टेक्निकली करेक्ट वर्ड, बट स्टिल फॉर द टाइम बीइंग लेट मी जस्ट यूज दैट वर्ड। तो अगर कोई भी देश का जवान शहीद होता है तो उसकी फैमिली को बेनिफिट्स आजीवन मिलते रहते हैं, लेकिन यहां अग्निपथ स्कीम में केवल एक वन टाइम पेमेंट है। तो एक वन टाइम पेमेंट और एक पूरी जिंदगी का सपोर्ट, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। तो पेंशन, जॉब सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स, ये सबसे बड़े क्रिटिसिज्म है नौजवानों के द्वारा इस योजना के खिलाफ। लेकिन आर्मी की ऐसी क्या मजबूरी है या सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस नई योजना को लाया जा रहा है? पुराने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में क्या दिक्कत थी? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं थी। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग ज्यादा समय तक जी रहे हैं,
तो जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो लगभग 35-40 साल की उम्र पे रिटायर हो गया है, अब वो 70-80 उम्र तक जी रहा है, तो सरकार को उसे 40 साल तक पेंशन देनी पड़ रही है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पिछले कई सालों से पेंशन बिल लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि डिफेंस बजट हमारा इस साल का था 5,25,000 करोड़ रुपए, लगभग 5,25,000 करोड़ रुपए। उसमें से ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ रुपए केवल पेंशन को गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 23% ऑफ द बजट इज गोइंग जस्ट फॉर द पेंशन। बाकी का जो पैसा है उससे करंट सैनिकों को जो अभी सेवारत हैं उन्हें सैलरीज देनी है, आर्मी को नई परचेजेस करनी है, नए उपकरण खरीदना, नया डेवलपमेंट करना, वो सब कुछ उस बाकी के 76-77% पैसे से हो रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम होता जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि बजट इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना तेजी से पेंशन का बिल बढ़ता जा रहा है। तो इस बजटरी कॉन्स्ट्रेंट का सरकार ने उपाय निकाला, 4 साल का रिक्रूटमेंट सैनिक का किया जाए और 21 लाख रुपए के आसपास सरकार का खर्चा आएगा और 4 साल की सेवा उन्हें सैनिकों की मिल जाएगी। आई एम सॉरी, अग्निवीरों की सेवा मिल जाएगी। एंड बाय द वे, जस्ट टू ऐड अ स्मॉल पॉइंट हियर, मुझे नहीं लगता कि कोई 21 लाख रुपए के लिए या 20 लाख रुपए के लिए कोई सैनिक बनता है। दैट इज नॉट द रीजन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई जगह टीवी एटसेट्रा पे लोग ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी जॉब है जो 4 साल में आपको 21 लाख रुपए दे देती है नौजवान को, एक 20 साल के नौजवान को। तो उन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को 21 लाख रुपए के लिए भेजेंगे इस जॉब में? कोई नहीं भेजेगा। जो देश की सेवा के लिए तैयारी करता है, जो इस एग्जाम के लिए तैयारी करता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार का जोश और जुनून है, एक अलग जज्बा है, जो केवल इस योजना के आने से नहीं हुआ है। देश के नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं आर्मी में एक जवान बनने के लिए। वो केवल 20-21 लाख रुपए का सपना लेकर नहीं जाते हैं। जब आप अपनी जान हथेली पर रख रहे हैं, देश की सेवा के लिए आप मरने को तैयार हैं, देन इट टेक्स मोर देन जस्ट मनी। सो आई फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी कि जब लोग कहते हैं कि 4 साल में 21 लाख रुपए मिल रहे हैं और क्या चाहिए। सो एनीवेज, दैट वाज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। लेट्स मूव अहेड। एक और बड़ी समस्या आने वाली है आर्मी के सामने कि अग्निपथ योजना में रेजिमेंट सिस्टम को दरकिनार किया जाएगा। ऐसा पहले कहा गया था, हालांकि अब सरकार ऐसे संकेत दे रही है कि दरकिनार नहीं करेंगे। बट एग्जैक्टली हाउ विल दे रिक्रूट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू स्कीम, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि रेजिमेंटल रिक्रूटमेंट होंगे या नहीं। तो देखिए, अभी क्या होता है, आर्मी का एक फॉर्मूला होता है रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन का। तो आर्मी आरएमपी देखती है, सेंसस का डेटा देखा जाता है और ये देखते हैं कि किस राज्य में कितने नौजवान हैं जो आर्मी के लिए एलिजिबल हैं, और वहां पर उसके अनुसार वैकेंसी होती है, उसके अनुसार भर्ती निकाली जाती है। तो आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, जिस राज्य की आबादी बहुत कम है, वहां पर 10,000 वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है तो वहां पर 7-8 हज़ार जवानों की भर्ती करी जा सकती है। बिहार जैसा राज्य है, वहां पर 4-5 हज़ार की भर्ती करी जा सकती है। तो ये आर्मी का एक अपना इंटरनल फॉर्मूला होता है आरएमपी, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन का। लेकिन जब अग्निपथ योजना में ये कहा जा रहा है कि रेजिमेंट सिस्टम नहीं होगा, रेजिमेंट्स रिक्रूट नहीं करेंगी, जैसे अभी क्षेत्रीय रेजिमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कुमाऊं रेजिमेंट एटसेट्रा, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। तो इनमें अब आरएमपी फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो फिर किस क्षेत्र में कहां पर भर्ती रैली किस आधार पर आयोजित करी जाएगी, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी अभी तक सरकार ने नहीं दी है। ओके, तो कंफ्यूजन अब यही है कि ये 45 से 50 हज़ार सोल्जर जो इस साल रिक्रूट होने वाले हैं, ये रिक्रूटमेंट्स कहां पर होंगे, किस एरिया में होंगे? क्योंकि आपको बता दूं, आर्मी रिक्रूटमेंट क्षेत्र वाइज होता है, क्षेत्र के अनुसार होता है। अगर राजस्थान की रैली आयोजित हो रही है तो उसमें राजस्थान का युवा ही भर्ती हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे राज्य का आकर वहां पर भर्ती हो सके। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका लोकल एरिया का डोमिसाइल होना चाहिए। तो उसी तरह से वो रेजिमेंट सिस्टम, आरएमपी फॉर्मूला, ये सब किस तरह से चेंज किए जाएंगे, इस पर भी कुछ स्पष्टीकरण सरकार नहीं दे रही है। तो जैसा कि पहले कई बार हो चुका है कि भारत सरकार कोई प्लान लेकर आती है, फिर उसमें धीरे धीरे बदलाव किए जाते हैं, तो वैसा ही सेम यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है। सरकार ने योजना अनाउंस करी और प्रोटेस्ट के बाद 2 दिन बाद ही एक बड़ा बदलाव उसमें कर दिया। बदलाव ये कि पिछले 2 साल से जो आर्मी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण कई युवा ओवर एज हो गए हैं, उन्हें वन टाइम एग्जेम्पशन दिया जाएगा और 21 की बजाय 23 साल मैक्सिमम एज रखी जाएगी, जो इस साल के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं अग्निपथ स्कीम में। और 2 साल से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहे थे, बाय द वे आप सभी सोच सकते होंगे कि 2 साल से कोरोना चल रहा है, इसीलिए कोविड के कारण आर्मी रिक्रूटमेंट्स बंद थे। ये ऑफिशियल रीजन दिया गया था। हालांकि पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, चुनाव हो रहे थे, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हुए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में चुनाव आयोजित करे गए हैं। पॉलिटिकल रैलीज हर दूसरे तीसरे दिन आयोजित करी जाती हैं, प्रोग्राम्स आज भी हो रहे हैं। लेकिन आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए नौजवान इकट्ठा नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ कोविड। दैट वाज द रीजन गिवन। एनीवेज, तो अभी के लिए ये एक छोटा सा एग्जेम्पशन मिल गया है उन नौजवानों के लिए जो कम से कम ओवर एज हो रहे थे। बट देन अगेन दे कैन ऑल्सो नॉट गो फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब सारा रिक्रूटमेंट इसी अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाला है। और दूसरे भी कई सॉल्यूशंस ऑफर करे गए हैं सरकार के द्वारा। कि एक मेजर जो क्रिटिसिज्म था कि 4 साल बाद युवक क्या करेगा, नौजवान क्या करेगा, उसे नौकरी कैसे मिलेगी। तो सरकार ने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लेकर आएगा इन अग्निवीरों के लिए। तो मान लीजिए कि कोई क्लास 10th
पास जवान है तो उसे 12th का सर्टिफिकेट जॉब के दौरान दिया जा सकेगा। इसके अलावा और भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इग्नू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से भी आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्किल पर या फिर पढ़ाई पर भी साथ साथ में ध्यान दिया जा सकता है, ताकि जब 4 साल बाद आप आर्मी की जॉब छोड़ते हैं उस वक्त आपके पास एक डिग्री भी हो और कुछ एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स भी हों। ओके, लेकिन ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री को लेकर कई सीनियर मिलिट्री रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि देखिए, पढ़ाई करने के लिए भी समय चाहिए। तो एक जवान अपनी सेना की ड्यूटी करेगा, इन 4 सालों में ट्रेनिंग लेगा, या फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। दैट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर आप एक सीरियसली बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो आपको कम से कम चंद घंटे तो अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे। और एक आर्मी जवान का रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, लंबा रूटीन होता है, इट्स अ वेरी हार्ड रूटीन। तो उसके बाद कितना पढ़ाई का समय मिल पाएगा, ये भी एक देखने लायक बात रहेगी। एक और क्रिटिसिज्म है जो मैं यहाँ स्लाइड में ऐड करना भूल गया था, और वो ये कि एक जवान जब आर्मी में रिक्रूट होता है तो केवल उसे 4-5 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्टली लड़ाई के लिए नहीं भेज सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग। एक जवान को प्रॉपरली ट्रेन करने में ही कम से कम 3 साल लग जाते हैं, और ये कई आर्मी जनरल्स, आर्मी ऑफिसर्स स्टेटमेंट दे चुके हैं, या फिर आप उनके इंटरव्यूज भी पढ़ेंगे तो उनमें वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 3 साल लग जाते हैं प्रॉपरली ट्रेन होने में। और खास करके टेक्निकल विंग्स जो होती हैं आर्मी की, उनमें जवानों को टेक्निकल चीज़ों में ट्रेन करना पड़ता है। तो 5-6 महीने की तो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग, उसमें बहुत समय लग जाता है। इवन इनफैक्ट इन सम ब्रांचेस इट टेक्स अप टू 5 ईयर्स। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, आपको 4-4 महीने के कोर्स जाकर करने पड़ते हैं, तब जाकर आप फाइनली ट्रेन होते हैं। ओके, तो ये कोर्सेज जब तक नहीं हो पाएंगे या फिर ये कोर्सेज होंगे तब तक तो 4 साल का वैसे ही समय समाप्त हो जाएगा। तो उसे भी कैसे हैंडल किया जाए, तो ये सभी समस्याएं हैं, क्रिटिसिज्म अभी हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है, रक्षा मंत्री के द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि देश की रक्षा व्यवस्था इससे सुदृढ़ होगी, अच्छा अवसर है, नौजवानों को इसमें ज्वाइन होना चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाले समय में इसके प्रति सरकार का क्या रवैया रहता है। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या ये योजना सफल होगी, या फिर इसमें अभी और क्या ड्रॉबैक्स हैं, आप बताइए कमेंट में। इफ आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, मैं कुछ क्रिटिसिज्म उसका नहीं बता पाया, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आगे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं यूजिंग एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के। कोई भी डाउट अगर आपको है, या फिर कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस फोन नंबर पर मिलेंगे 7825860095। यहाँ पर प्लस, आइकॉनिक और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जैसे ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। प्लस और आइकॉनिक, ये आइकॉनिक के अपने बेनिफिट्स हैं। 1-on-1 मेंटरशिप आपको यहाँ मिलती है। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 0% EMI पर आप सभी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ से किससे क्या पढ़ूँ। ऑलरेडी हमने आपके लिए क्यूरेट किया हुआ है बैच को, 2 ईयर बैच, 1 ईयर बैच। तो जो भी आपका टारगेट ईयर है 2023-24, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बस उसका बैच ज्वाइन कर लो। तो हर हफ्ते बैचेस बनते रहते हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट सेशंस भी हमने स्पेशली अब शुरू कर दिए हैं। ऑप्शनल के नए बैचेस अभी 5 जून को लॉन्च हुए हैं। देयर आर मल्टीपल न्यू ऑप्शनल बैचेस लॉन्च। हर हफ्ते पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज होती है, इसमें हिस्सा लीजिए। अब हमने इसमें अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स स्टार्ट कर दिए हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हैं, सो जस्ट ज्वाइन द मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। वी हैव अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप मेंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट करी है फॉर दीज सब्जेक्ट्स। यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस अगेन इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। आर्टिकुलेट मैगजीन, जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, उसे भी आप खरीद सकते हैं। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस को फ्री में अवेल कर सकते हैं। यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट में अच्छी रैंक लानी होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।